हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पहले पाठ माता का अंचल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि भोलानाथ नाम का एक बच्चा है जो कि लेखक स्वयं हैं। शिव पूजन सहाय के ही बचपन का वर्णन है। उनका नाम बचपन में तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो भोलानाथ के बचपन के बारे में हमने ज़रा सा पढ़ा था कि किस प्रकार से वो अपने बाबूजी के साथ ही सारे दिन रहा करते थे और माँ के पास तो केवल दूध पीने के लिए ही जाते थे। साथ ही ये भी बताया था कि किस प्रकार से बालक भोलानाथ अपने साथियों के साथ में तरह तरह के खेल खेला करता था। लेखक लिखते हैं कि कई बार तो उनके खेल ऐसे होते थे कि रास्ते चलते राहगीर भी थोड़ी देर तक रुक जाते थे और उन बच्चों के खेल देखने लगते थे। अब हम पढ़ते हैं आगे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाते थे, चलो भाई ददरी सातू पिसान की मोटरी। लेखक कहते हैं कि जब पहले हमारे गांव से होकर के ददरी एक जगह का नाम है, वहाँ के मेले में लोग जाया करते थे तो बच्चे उनको देख देख कर चिल्लाया करते थे। क्या चिल्लाते थे कि चलो भाई ददरी, चलो भाइयों ददरी चलते हैं, और साथ में पिसे हुए सत्तू की एक मोटरी मतलब पोटली लेकर चलेंगे ताकि रास्ते में कहीं भूख लगे तो सत्तू खा लिया जाए। तो इस प्रकार से आते जाते राहगीरों के साथ भी निसंकोच होकर बच्चे तरह तरह की छोटी छोटी तुकबंदियाँ बोलते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार पर्दा लगी हुई, पहले की बारातें तो जो थी वो पैदल जाया करती थी। तो लेखक कहते हैं अगर कभी हम हमारे गांव से गुजरते हुए किसी दूल्हे की बारात देखते, ऐसी बारात जिसमें पालकी है और उसमें पर्दा डला हुआ है, अगर दुल्हन पालकी में बैठी होती है तो पर्दा डला हुआ होता है, अन्यथा पर्दा हटा हुआ होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये शादी करके बारात लौट रही है या शादी करने के लिए जा रही है। तो लेखक कहते हैं अगर हम किसी दूल्हे के आगे ओहारदार पालकी देख लेते, यानी पर्दा डली हुई पालकी देखते थे, तब खूब जोर जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। यानी कि अरहर की दाल, तुअर की दाल को रहरी कहा जाता है। तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, यानी कि अरहर की दाल में तो वही दाल अच्छी है जो पुरानी हो। और डोला के कन्या हमार मेहरी, डोला के कन्या, कन्या मतलब दुल्हन, डोली में जो दुल्हन की जो डोली है उसमें जो बैठी हुई दुल्हन है वो हमार मेहरी, वो तो हमारी पत्नी है। तो इस प्रकार से बच्चे निसंकोच आने जाने वाले लोगों से हंसी मजाक करते थे, उनकी पालकियों के साथ बारातों के साथ थोड़ा थोड़ा दौड़ा करते थे, छोटी छोटी तुकबंदियाँ कहा करते थे। तो कोई भी दूल्हा निकलता था पालकी लेकर वहाँ से, उसे देखकर बच्चे उसे चिढ़ाते थे और चिढ़ाकर कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इसी पर एक बार बच्चों ने क्या किया था, एक बूढ़े वर की बारात इनके गांव से जा रही थी। वर बहुत बूढ़ा था। पहले के समय में बच्चों अनमेल विवाह हुआ करते थे। बहुत बड़ी बड़ी उम्र के पुरुष भी बहुत छोटी उम्र की लड़कियों से विवाह कर लिया करते थे। तो कहते हैं ऐसा ही एक बार हुआ था कि एक बूढ़ा वर जो था वो हमारे गांव से पालकी लेकर जा रहा था और उस बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेले होते हैं मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी के ढेले डले। तो कहते हैं कि हमने किसी बूढ़े व्यक्ति की बारात में उसकी पत्नी के लिए कह दिया था, रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला के कन्या हमार महरी, कि भाई जो डोली में बैठी है वो तो हमारी पत्नी है। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। खसूट खबीस मतलब बदसूरत, कि वो इतना बदसूरत बूढ़ा था कि मुझे आज भी उसकी सूरत याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढा था, पता नहीं किस व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लिए उसको पसंद किया। वैसा घोड़मुँह जमाई हमने कभी नहीं देखा, यानी वैसा घोड़े जैसे मुंह की सूरत वाला हमने कभी देखा ही नहीं है। उसके बाद लेखक अपना अगला खेल बताते हैं कि आम की फसल में कभी कभी आंधी खूब आती है। आम गर्मियों में आते हैं और उस समय आंधियों का भी सीज़न होता है। तो लेखक कहते हैं कि आम की फसल में आंधी खूब आती है। आंधी जब कुछ दूर निकल जाती थी, यानी आंधी आकर जब चली जाती थी, तब सभी गांव के बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ से चुन चुन कर घुले हुए गोपी आम खाते थे, चाटते थे मतलब चबाते थे, चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर। जो पके हुए आम होते हैं, घुले हुए आम मतलब पके हुए मीठे, तो मीठे मीठे आम जो हैं, घुले हुए का अर्थ होता है मीठे मीठे। तो वहाँ से हम चुन चुन कर मीठे मीठे आम उठाते थे और चबाया करते थे। गोपी एक किस्म है आम की। तो लेखक कहते हैं कि आंधी के कारण पके हुए आम नीचे गिर जाते थे और जैसे ही आंधी चली जाती सभी बच्चे आम के बागान में जाकर, आम के बगीचे में जाकर पके हुए आम उठाकर चबाया
करते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और पट पड़ गई मतलब आंधी आई और जल्दी चली गई, और उसके बाद उस तुरंत ही क्या आ गई, बारिश आ गई। तो एक बार आंधी आई और पट पड़ गई मतलब कि आंधी तो रुक गई और बारिश आ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन को चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उभरे बिलाई। ये भी एक तुकबंदी है। बच्चों को लगता था कि ये तुकबंदी गाने से बारिश रुक जाती है। इसका मतलब होता है कि एक पैसे की खील हम लेकर आए। खील भुना हुआ अनाज होता है। तो एक पैसे की खील हम लाए और हमने उसको बाजार में बिखेर दिया और बारिश वहीं रुक गई। उस खील को खाने के लिए हमारे पास नहीं आई। लेकिन बारिश नहीं रुकी। बच्चों की इस तुकबंदी के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी टपकने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। यानी कि जो पेड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें मतलब ज़मीन के अंदर का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर जड़ मतलब है पेड़ का बिल्कुल निचला हिस्सा जो ज़मीन पे टच होता है। तो हम पेड़ों की उस जड़ से धड़ से सट गए मतलब पूरा शरीर हमने उन पेड़ों को पकड़कर अपना उन पेड़ों के पास चिपका लिया। ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई होता है ऐसा कीड़ा जो कुत्ते के शरीर से चिपका रहता है। तो कहते हैं कि हम पेड़ों से, बारिश तेज जब हो गई तो पेड़ों से ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। लेकिन बरखा जमी नहीं, थम गई। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बारिश आई तो तेज़ थी लेकिन बहुत देर तक नहीं रही, जमी नहीं और रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, क्योंकि ये नीचे रहते हैं ज़मीन में, पानी गिरते से ये ऊपर आ गए। हम लोग डरकर वहाँ से भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक लड़का था जो लेखक के बाल मंडली का एक सदस्य था। तो वो बड़ा ढीठ लड़का था। संयोग की बात है कि बीच में ही मूसन तिवारी मिल गए। जब बच्चे अपने घरों की ओर भाग रहे थे बिच्छुओं को देख करके डर डर के, तो रास्ते में ही मूसन तिवारी नाम के एक गांव के वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। यानी कि बूढ़ा तो बड़ा बेईमान है, करेले का भुर्ता मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। मूसन तिवारी जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको बहुत गुस्सा आया। वो इस बात पर चिढ़ गए और उन्होंने बच्चों को दूर तक भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। सब बच्चे अपने अपने घरों में भाग गए। और जब हम लोग नहीं मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब बच्चे चले गए, पाठशाला तो गए नहीं थे, अपने अपने घर चले गए थे। तो मूसन तिवारी को लगा इन बच्चों की शिकायत इनके शिक्षक से करनी चाहिए, तो वो सीधे पाठशाला चले गए। और वहाँ जाकर के उन्होंने जब सारी बातें कही तो बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। लेकर कहते हैं वहाँ पर जब वहाँ के मास्टर जी को सारी बात बताई तो मास्टर जी ने मुझे और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यहाँ गिरफ्तारी वारंट मतलब पकड़ कर लाने का आदेश, कि पकड़ कर लाओ बैजू को और तारकेश्वर नाथ को। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो तो भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी हमारी बहुत डांट डपट हुई। बाबूजी ने जब ये हाल सुना, जब बाबूजी को पता चला कि तारकेश्वर नाथ को यानी भोलानाथ को स्कूल में बहुत तेज़ डांट पड़ रही है, तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी करके यानी कि खुशामद करके उनसे विनती की, प्रार्थना की कि आगे से भोलानाथ ऐसा नहीं करेगा, और ऐसा करके वो भोलानाथ को वहाँ से घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वो ज़ोर ज़ोर से नाच रहे थे और गा रहे थे। क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। यानी हमारी माँ ने गरम गरम पुए पकाए हैं, हम तो पुए खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अलापने लगे। जो बच्चे गा रहे थे वही गाने लगे। अब तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड जो था वो चर रहा था, मकई के दाने खा रहा था। दौड़ दौड़ कर सभी बच्चे उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आ रही थी।
जो बच्चे थे वो मक्की के खेत में घुस गए। वहाँ बहुत सारी चिड़िया थी और बच्चे दौड़ दौड़ कर उनको पकड़ने लग गए। हम खेत से अलग खड़े हुए थे, लेखक खेत में नहीं गया था, वो अलग खड़े थे और गा रहे थे। क्या गा रहे थे देखिए, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। राम की ही चिड़िया है, राम का ही खेत है, खा लो चिड़िया अपना पेट भर भर कर खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यह कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब कि लड़कों ने तो चिड़िया को भी खिलौना बना लिया है और चिड़िया की तो जान ही चली जाएगी। और सचमुच आगे क्या कहते हैं कि सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, कि सचमुच लड़के ऐसे ही होते हैं, बंदरों जैसे होते हैं, वो किसी का कष्ट नहीं समझते हैं। एक टीले पर फिर वहाँ से बच्चे निकले और एक टीले पर चले गए, एक ऊंचे स्थान पर चले गए और वहाँ जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। पानी उलीचना मतलब पानी डालना, चूहों के बिलों में पानी डालना शुरू कर दिया। एक टीले पर बिल बने हुए थे चूहे के, तो बच्चों ने वहाँ ले जा करके उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। नीचे से पानी ऊपर फेंकना था तो हम सब थक गए, भी बार बार नीचे से पानी लेकर जाना, ऊपर टीलों में उन बिलों में डालना, तो बच्चे थक चुके थे। और इस बीच में क्या हुआ, उन सब चूहों के बिल में एक आध बिल जो था वो सांप का भी था। तो तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल कर आ गया। किसी बिल को उन्होंने पानी डाला होगा और वो बिल सांप का था और गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए सांप बाहर निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए और भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, मतलब कोई तो औंधा गिरा और कोई पीठ के बल गिरा, चित गिरा। किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। पैरों के जो नीचे का हिस्सा था उसमें इतने कांटे चुभ गए क्योंकि भोलानाथ भी भागा था। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी घर के बैठक के ओसारे में, ओसारे का अर्थ होता है बरामदा, तो वो घर के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा कि भोलानाथ इधर आओ, भोलानाथ क्या हुआ, पर हमने उनकी अनसुनी कर दी, हमने उनकी बात नहीं सुनी। हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए और जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़कर बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दाबती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। यानी कि कभी तो वो उसको अपने सीने से लगा करके अपने अंदर ही दबा कर रखती और कभी लेखक के अंगों को, हाथ पैरों को झटकाकर अपने आंचल से पोंछकर उसे बार बार चूम रही थी और साथ साथ में रो रही थी। बड़े संकट में पड़ गई थी कि आज मेरे बेटे को, आज मेरे लाल को क्या हुआ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। यानी हल्दी, पहले के लोग हल्दी आदि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे, तो लेखक को जो घाव लगे थे उस पर हल्दी लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। घर में एकदम बहुत तेज़ तेज़ बातचीत होने लगी, चीख पुकार मच गई कि क्या हुआ है भोलानाथ को। हम केवल धीमे सुर से, बहुत धीरे धीरे सा सा, मतलब सांप कहना चाह रहा है लेखक, और ऐसा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, छुपे हुए जा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती ही नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। झट से आकर हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोरे की छाया नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि भले ही मैं हमेशा अपने पिताजी के साथ रहा हूँ, पर जब लेखक को डर लगा, चोट लगी, तब लेखक अपने पिताजी के पुकारने पर भी उनके पास नहीं गए, अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ के आंचल में छुप गए। पिताजी ने उन्हें लेना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मैया के आंचल की प्रेम और शांति, जो शांति और प्रेम लेखक को अपनी माँ के आंचल में मिल रहा था, उसके चंदोया, चंदोया बोलते हैं छाया, ऊपर की जो छाया होती है, जैसे टेंट वगैरह लगा देते हैं इस तरह से, तो हमने हमारे माता के आंचल की प्रेम शांति की छाया नहीं छोड़ी। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। देखिए, जो पहला प्रश्न है, हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वो विपदा के समय अपने पिता के पास न जाकर हम अपनी माँ के पास पहुँचता है। आपकी समझ में इसके क्या कारण हो सकते हैं?
तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि बच्चे का जुड़ाव अपने पिता से ज़्यादा था, लेकिन जब भी बच्चा डरा और घायल हुआ तब उसे केवल अपनी माँ की याद आई और उसने अपने पिता की पुकार को अनसुना किया और सीधा माँ की गोद में जा छुपा। बच्चे का ऐसा व्यवहार इस कारण हो सकता है कि उसे अपनी माँ के हृदय में जो उसके प्रति लाड़ छुपा हुआ है, दुलार छिपा हुआ है, उसको अनुभव करना आता था। किसी भी माँ के हृदय में अपनी संतान के प्रति बिना कारण का लाड़ प्यार सब होता है और उसके स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि बच्चे के तन और मन दोनों की पीड़ा को दूर कर देता है। पिता तो प्यार तो पिता भी करते हैं और माता भी करती है, लेकिन पिता के प्यार में अगर कुछ गलत सही हो तो डांट भी होती है, फटकार भी होती है, लेकिन जो माँ है, माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखकर उसकी सब तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लेना चाहती है, इसीलिए वो कोमल मन होने के कारण रो पड़ती है। तो बच्चे की तकलीफ़ देखकर बाबूजी नहीं रोए थे, लेकिन माँ रोने लगी थी। तो इस प्रकार से बच्चे को माँ अपने ज़्यादा नज़दीक लगी, इसीलिए वो अपनी माँ के पास चला गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर रोना सिसकना क्यों भूल जाता है। भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलने कूदने में बड़ा आनंद प्राप्त किया करता था। वह उनके साथ तरह तरह की शिकायतें करता था और जब भी वह रो रहा होता था और उसे अपने साथी दिखाई देते थे तो वो उनके साथ मस्ती करने के लिए मचलने लगता था, या ये कह सकते हैं कि उसे अपने साथियों के साथ खेले जाने वाले खेल याद आ जाते थे और इसीलिए वो रोना सिसकना भूलकर क्या करता था, साथियों के साथ खेलने लग जाता था। तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इसमें आपको अपने बचपन में लौटना पड़ेगा कि आप लोग जब छोटे थे तब छोटी छोटी पोएम्स, कुछ इस तरह की तुकबंदी जो खेल में काम आती हैं, तो वो आप लोग गाया करते थे। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करके और यहाँ पर लिखनी है। जैसे आप लोग, अगर आपको ध्यान हो तो आप लोगों ने पोशंपा भाई पोशंपा डाकिये ने क्या किया, ये अपने आप में एक तुकबंदी है। तो ऐसे करके आपकी छोटी छोटी तुकबंदियाँ हों वो आपको लिखनी है। फिर है चौथा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी थी, परंतु एक बार वापस बता देती हूँ। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगी कि भोलानाथ और उसके साथी जो थे वो गांव से संबंध रखते थे। गांव के बच्चे घर की टूटी फूटी वस्तुओं से, मिट्टी से, घास फूस से, फटे हुए कपड़ों से ही खेल लिया करते हैं, और शहर के जो बच्चे होते हैं वो बैटरी से या उससे रिमोट आदि से चलने वाले खिलौनों से खेला करते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं शहर और गांव के, उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो वो हमारे खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है कि हमारे खेल जो हैं वो रिमोट से चलने वाले या बैटरी से चलने वाले हुआ करते थे। उसके बाद है, पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। वैसे तो पूरा पाठ ही ऐसा है जो हमारे हृदय के बहुत नज़दीक हमें लगता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ ही प्रसंग छांटने हैं तो एक प्रसंग सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है वो है कि बिल्कुल बाल स्वभाव होता है, बच्चे का स्वभाव होता है कि वो अपने आप को शीशे में निहारता है, और जब वो अपने आप को शीशे में निहार रहा होता है तब भोलानाथ के पिताजी जो हैं वो उसको देखते हैं तो वो शर्मा कर शीशा रख देता है। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रसंग है। उसके अलावा जब पिताजी उसके साथ में कुश्ती खेलते थे और खुद ही हार जाया करते थे, पिताजी जो हैं उसको खाना खिला चुके होते थे लेकिन माँ को तसल्ली नहीं होती थी, तो माँ किस प्रकार से बातें बना कर भोलानाथ को खाना खिलाती है, ये प्रसंग अच्छा है। और इन सभी प्रसंगों पर भारी पड़ने वाला प्रसंग है अंतिम वाला। कौन सा, कि बच्चे जब चूहे के बिलों में पानी डाल रहे थे और एक सांप निकल आता है, तब किस प्रकार से गिरता पड़ता घायल अवस्था में भोलानाथ घर पहुंचता है। पिता के द्वारा पुकारे जाने पर भी वो वहां न जाकर सीधा अपनी माँ के पास जाता है। उसके बाद देखिए, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की यानी 1930 के आसपास की संस्कृति हमको दिखाई देती है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। उस समय के गांव और आज के गांव में तो बहुत अंतर है। उस समय जो थे वो ग्रामीण जीवन जो है वो बहुत सीधा सरल हुआ करता था। बच्चे सारे दिन मौज मस्ती में अपना समय निकाला करते थे,
लेकिन आज का जो गांव है उसमें बच्चे पढ़ने भी लगे हैं, अपना समय विद्यालय में भी निकालते हैं और खेती के साधन भी बहुत बदल गए हैं। पहले जानवरों से खेती हुआ करती थी, अब ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, फसल निकालने के लिए थ्रेशर का प्रयोग है, पानी निकालने के लिए रहट नहीं चाहिए, अब ट्यूबवेल वगैरह होते हैं। तो ये वाली चीज़ें सब ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन आया है और गांव के लोगों में पहले जैसी सादगी और सरलता वाला जीवन नहीं रहा है। उसके बाद 7वां प्रश्न मैं बिल्कुल आप पर छोड़ती हूँ और फिर हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए कि ये जो पाठ है इसमें माता और पिता दोनों के ही वात्सल्य को दिखाया गया है। भोलानाथ के पिता उसे इतना प्यार करते हैं कि अपने साथ ही उठाते, सुलाते, नहलाते, जगाते हैं, खाना खिलाते हैं और अपने साथ ही पूजा पर भी बिठाते हैं, घुमाने भी लेकर जाते हैं और उसके साथ में मित्र की भांति खेल भी खेलते हैं। और इसी प्रकार से माँ जो है, माँ भी बड़ा लाड़ करती है, लेकिन माँ गृहस्थी के कामकाज में व्यस्त भी रहती है। वो अपने बच्चे को उस व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उसे तेल लगाती है, उसे खाना खिलाती है और उसके बाद जब वो संकट में होता है तब उसे व्याकुल होकर खुद ही उसे व्याकुल देखकर, परेशान देखकर खुद व्याकुल हो जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए और कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। ये शीर्षक उपयुक्तता बताना मतलब कि ये शीर्षक आपको सही लग रहा है ये बताइए। तो बिल्कुल ठीक है, माता का अंचल बिल्कुल अच्छा शीर्षक है। क्यों है? क्योंकि कोई भी शीर्षक जो है वो पाठ के मुख्य पात्र से संबंधित होना चाहिए या पाठ की मुख्य घटनाओं से संबंधित होना चाहिए। और ये जो माता का अंचल शीर्षक है ये पाठ की घटना से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से अगर कोई नया शीर्षक हमसे पूछा जाए तो नए शीर्षक में तो माँ और पुत्र का प्रेम हो सकता है, मेरा बचपन हो सकता है, मेरे बचपन के दिन हो सकते हैं, सुनहरा बचपन हो सकता है, बचपन और बचपन के खेल हो सकता है। ऐसा कोई भी शीर्षक आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है 10वां प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं उनके साथ रहकर, उनकी गोद में छुपकर, मचलकर, अपनी जिद उनके आगे जाहिर करके। बच्चों के पास ये तरीके होते हैं। पाठ में जो बच्चों की दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? तो बिल्कुल ये उस प्रकार से होगा कि जिस प्रकार से खेल के सामान भिन्न हैं तो वैसे ही हमारे खेल की दुनिया भी भिन्न है। बच्चे खेलते हैं बिल्कुल दिनचर्या से जुड़ा हुआ जिसमें खेल हैं, जैसे खेतों के, हलवाई की दुकान के, टीलों के, बगीचों के, फसल के, इस तरह के खेल हैं। और जो शहरी बच्चों की दुनिया होती है उसमें क्या होता है कि माता और पिता के पास जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, तो बच्चे विद्यालय जाते हैं और वहाँ से लौटकर अपना अकेलापन दूर करने के लिए टीवी, मोबाइल आदि इस्तेमाल करते हैं। तो वो उतने ज़्यादा चंचल नहीं होते जितने गांव के बच्चे होते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न अपने को नहीं करना है और कभी अवसर मिले तो ज़रूर आप उनके फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे उपन्यास होते हैं। थैंक यू।